नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बालाजी न्यूज सपोर्टरा में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं करौली जिले के उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत खेड़ला, जहां पर हम पहुंचे हैं अमरूदों के बगीचे में। अमरूदों के बगीचे के मालिक से भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको हम अभी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं। अच्छा फल यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं अमरूद दिखाना चाहूंगा, बड़े अमरूद यहाँ पर, यानी कि यहाँ के किसानों ने जो खेती है, पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी की ओर अब ये आगे बढ़ने लगे हैं। खेत के मालिक और बगीचे के मालिक एक ऐसी शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत है। करौली जिले ही नहीं, राजस्थान में भी इनकी अच्छी पहचान है। सपोर्टरा ब्लॉक पूर्व अध्यक्ष हरकेश जी खेड़ला बहुत अच्छी पहचान ये रखते हैं। आज बात करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर, बागवानी की खेती की ओर आप बड़े हैं और अमरूदों का बगीचा आपने लगाया है, तो कैसे ख्याल आया आपके अमरूदों का बगीचा लगाने का? जी, मैं सन 92 से बतौर एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में राजस्थान पुलिस बेड़े में भर्ती हुआ था। बाद में मैंने स्वेच्छा से वर्ष 2010 में बतौर एक पत्नी के ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच चुने जाने पर एक तरह से सेवाभावी तरीके से कि प्रॉपर तरीके से ग्रामवासियों की या जनता की सेवा करें। और हम किसान परिवार से हैं, जमीन है हमारे पास में, हम परंपरागत खेती ही आज दिन तक करते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पुलिस के साथ साथ अगर इस पद को छोड़ के भी, इस बीड़े को छोड़ के भी अगर मैं पत्नी का साथ दूं या खेती किसानी में कोई अलग हटके एक ऐसी पहचान बनाए, एक ऐसी खेती को अपना जिससे कि जनता यहाँ की जागरूक हो, प्रॉपर तरीके से यहाँ के लोगों को काम धंधा रोजगार मिले जी। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने सफलतापूर्वक अपना पत्नी का जो सरपंची का कार्यकाल था उससे पूरे किया। उसके बाद में पब्लिक जनता को एक मैसेज दिया कि भाई आप आमतौर पर जो खेती करते हो, गेहूं, चना, सरसों, इनको छोड़ के आप बागवानी की तरफ ध्यान दीजिए। तो उससे हमें पहली बात तो जैविक खेती से लोग जुड़ेंगे। दूसरा, जो हम फास्फोरस वगैरह, डीएपी, यूरिया जो हर साल दोनों ही फसलों में जमीन में डालते आ रहे हैं, उससे निजात मिलेगी जी। खरपतवार आपकी खेत के अंदर होगी, वो उसी में मिलती हुई चली जाएगी, तो बतौर एक गुणवत्ता जमीन की जो पोषक तत्व उनकी पूर्ति होगी। और ये हमने बगीचा पहली बार मैंने 10 बीघा लगाया। उसके बाद में मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया। उसने मुझे कहा कि भाई इस खेती से अपन जुड़ चुके हैं तो इसको और आगे बढ़ाओ। तो हमने करीब 50 बीघा, जिसमें 40-42 बीघा खुद का मेरा पर्सनल है, बाकी और भाइयों का है, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के अधिक से अधिक किसानों के करीब आज की तारीख में 1000 बीघा बगीचा है। इस बगीचे की खासियत है, जैसे ही आप इसको लगाओगे, आप 2 साल 3 साल इसमें दोनों फसलें, जैसा कि आपने देखा है सरसों खड़ी हुई है, गेहूं खड़े हुए हैं, तो आप परंपरागत खेती भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका फल भी आप ले सकते हैं। तो ये वैरायटी एल49 है, जिसे बर्फखान गोला बोलते हैं। ये एक ही साल में फल दे देता है और
1 साल 2 साल तीसरी साल में चौथी साल में इसमें 1 क्विंटल से ज्यादा अमरूद आता है, जिसको अगर बाजार के अनुसार बाजार की दर से अगर आप आकलन करें तो एक पेड़ करीब 2000 रुपए का बिक जाता है किसान का। 1 बीघा में 100 पेड़ लगते हैं तो सीधा सीधा 2 लाख का 1 बीघा में इनकम किसान को होगी। तो हमारा उद्देश्य किसानों को जागरूक करना, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना। आज निंदाई गुड़ाई या पेड़ को तैयार कराना, इनकी कटिंग कराना, कलम कराना, इसमें गुड़ाई एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए करीब 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर हमें बतौर काम के रूप में देने होते हैं। उससे जनता को रोजगार मिलता है, आदमी यहाँ का मजबूत होता है, एक दूसरे को सीख मिलती है, रोजगार के साधन इससे बड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन इससे बड़े हैं, पैसे का आदान प्रदान मार्केट तक होता है। तो जहां तक अपन मानते हैं किसान एक सक्षम रूप से अगर इस परंपरागत खेती को के साथ साथ, मैं नहीं कहता कि आप सारा ही इसी को करिए क्योंकि खाने के लिए अनाज भी चाहिए, तो इसके साथ साथ परंपरागत खेती के साथ साथ अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से किसान सफल होगा और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उस आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकेंगे, यानी का बेरोजगारी एक तरह से खत्म सी होती चली जाएगी। सर ने एक साथ में बहुत सारी बातें हमें बता दी है, लेकिन हम हरकेश जी से जानना चाहेंगे सर, एक साधारण किसान को बागवानी की खेती जैसे अमरूद की खेती करनी हो तो उसके लिए कहाँ से उसको पौधा मिलता है, क्या उसे करना होता है, ये जानकारी भी हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सर आप बताइए। राजस्थान सरकार ने या केंद्र सरकार ने आज बागवानी के रूप में इतनी सुविधाएं और इतनी सब्सिडी किसानों को दे रखी है। प्रमाणित नर्सरी राजस्थान सरकार द्वारा हो, उस पौधशाला से आप पौधा ले सकते हो। उसकी कीमत 50 से 60 रुपए पर प्लांट होती है, जिसका आपको पौधशाला वाला आपको बिल देगा और आप उसमें ड्रिप सिस्टम लगाइए जैसा मैंने लगा रखा है खेतों में। उससे लघु सीमांत किसानों के लिए 40-70% सब्सिडी है और जो बड़े किसान हैं उनके लिए 50% सब्सिडी है। उस ड्रिप सिस्टम को लगाने से आपको 2 फायदे हैं। एक तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पानी आपके पेड़ में जाएगा, उससे अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरा, जो हमारे सरकार का मिशन है और जो आजकल हमें दिख भी रहा है कि पानी की कमी निरंतर होती जा रही है, तो पानी की बचत होगी। वो पानी प्रॉपर ड्रिप से आपके प्रॉपर एक जो पौधे में आप देना चाह रहे हो, जिस प्लांट में देना चाह रहे हो, उसी में लगेगा। और तीसरी बात, आप दोहरा बना के या सीधा अगर पानी देते हो तो जो भी डिजीज, जो बीमारी आप पौधे के अंदर होती है, वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे नहीं पहुंच पाएगी अगर आप ड्रिप सिस्टम से करते हो। आप ड्रिप लगाते हो तो राज्य सरकार आपको ने अनुदान दिया है, आपको 1 एकड़ पे 19,800 रुपए प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट आपको देगी। सर ये जो अनुदान की बात आप कर रहे हो, तो ये अनुदान के लिए किसान को सबसे पहले कहाँ जाना होगा, क्या उसे करना होगा, ये भी आप बताइए। इसके लिए अनुदान के लिए सबसे पहले तो आपको ड्रिप सिस्टम की फाइल लगानी होगी, आपको ड्रिप लगाना होगा। उसके बाद में आपको पटवारी से जमाबंदी लेनी होगी, नक्शा ट्रेस लेना होगा, बोर का कनेक्शन आपके नाम होना चाहिए, आधार कार्ड, भामाशाह, जो भी जरूरी दस्तावेज अपने हैं, बैंक की पासबुक वगैरह,
वो आप लगा के और फाइल को ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करा दीजिए। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही आपके खाते में सब्सिडी डल जाएगी और आपके पास में साथ ही साथ मैसेज भी आ जाएगा कि आपने जो कार्य किया है, जो पौधारोपण किया है या फिर जो भी आपने अनुदान लिया है, उसकी सीधी सीधी सब्सिडी आपके खाते में पहुंच चुकी है। सर बहुत ही अच्छी बात आप किसानों को बता रहे हो। हम जानना चाहेंगे कि जो अमरूद का पौधा है वो कहाँ मिलता है अपने खेतों में लगाने के लिए? देखो, इसकी राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी सवाई माधोपुर के पास में एक शिवशंकर नर्सरी के नाम से है, एक रामेत मीना जी की एक नर्सरी है। दोनों ही राज्य सरकार द्वारा या जो बागवानी द्वारा प्रमाणित है और उनको लाइसेंस मिला हुआ है इस बात का कि वो अच्छी वैरायटी बेचें, तो वहां से पौधा खरीदें। बाकी तो पौधा कोई बड़ी बात नहीं है, आप कलम काट के स्वतः किसान भी अगर मेहनत करना चाहे तो खुद अपना तैयार कर सकता है। सर बता रहे थे कि माधोपुर में भी अच्छी वैरायटी के पौधे वहां मिल जाते हैं, प्रमाणित नर्सरी वहां पे है, वहां से आप पौधा ले सकते हो, कलम के द्वारा भी आप पौधे तैयार कर सकते हो। सर हम जानना चाहेंगे आपके बगीचे में अभी कितनी वैरायटी के पौधे उपलब्ध है और किस किस प्रकार का फल यहाँ पर अभी आ रहा है? मेरे पास में करीब 4200 पौधे हैं, उनमें कुछ एक पौधों को छोड़ के, करीब 100 पौधों को छोड़ के सारे ही पौधे L49 बर्फखान गोला के नाम से जाना जाता है, जिसका एवरेजन फ्रूट का वजन 600 से 700 ग्राम होता है। एक पीस 700 ग्राम का, 600 ग्राम का, 500 ग्राम का, इससे छोटा फ्रूट नहीं आता है अगर अच्छी देख रेख करोगे तो। दूसरी ओर हम रासायनिक खेती की तरफ आज का लोग भाग रहा है, किसान भाग रहा है। हमने पूरे 42 बीघा में जैविक खेती की है। हमने रासायनिक नाम की कोई भी चीज, कोई भी दवाई, कोई भी खाद हमने इसमें नहीं डाला है। हम पूरी चीज इसको जैविक के आधार पे कर रहे हैं, जिससे कि जो भी इस फ्रूट को खाए वो एकदम स्वस्थ रहे, उससे बीमारी कोसों दूर रहे, क्योंकि यूरिया इस बीमारी की एक मेन जड़ है। तो हरकेश जी का साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी फल है वो जैविक खेती से तैयार किया हुआ फल है, किसी भी प्रकार का रासायनिक उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया है और जैविक खेती एक उत्तम खेती मानी जाती है स्वास्थ्य के लिए। सर जब आपने शुरू किया था बागवानी का कार्य तो क्या क्या समस्याएं आपको आई थी उस समय? देखो, कोई भी कार्य आप शुरू में करने जा रहे हो तो उसमें एक तो आपको प्रॉपर तरीके से उस चीज की जानकारी नहीं होना जी। और मैं किसान भाई जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आप करो, कोई भी काम आप करो, चाहे बागवानी का हो चाहे किसी का हो, उसकी प्रॉपर तरीके से आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। प्रमाणित पौधा लेना चाहिए नर्सरी से, और उसकी अमरूद के बगीचे में कई बीमारियां आजकल आ रही है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समय समय पर अगर आप ध्यान रखोगे, जैविक दवाई के माध्यम से उस बीमारी को आप भगा सकते हो और अच्छा एक प्लांट आप तैयार कर सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो। सर जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत बड़े एरिया में आपने बागवानी का कार्य किया हुआ है, अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं सर कितने लोगों को, ग्रामीण लोगों को आप रोजगार दे रहे हो इस खेती के माध्यम से? इस खेती के माध्यम से साल भर में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा बतौर निंदाई गुड़ाई में लग जाता है, जिसमें खाद देना है, पानी दिलवाना है, निंदाई गुड़ाई करानी है, पेड़ की ऊपर से टहनी की कलम करानी है, नीचे से पेड़ को तैयार करना है और नीचे उसकी पुताई भी तने की करनी पड़ती है, जिससे कि इसमें एक फल छेदक रोग लगता है वो नहीं लग सके। तो ये चीजें करनी पड़ती है। तो 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट 1 साल में हो जाता है। सर सुनते हैं कि आप पूर्व में सरकारी सेवा में थे, सरकारी सेवा को आपने
इस्तीफा दिया और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कारोबार आपने फैला दिया है। आगे क्या करने का मानस है आपका? आगे मैं अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं एक परंपरागत रूप से किसान करता ये है कि अपना माल खुद नहीं बेचता है, ठेकेदार के माध्यम से बेचता है। बाहर के व्यापारी जो आ जाते हैं उनको अपना बीघे के हिसाब से बेच देते हैं, जबकि मार्केट में आज की तारीख में अमरूद का भाव 35 से 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए तक अच्छी वैरायटी का भाव है। और किसान जब यह थोक में बेचता है व्यापारी को तो वो 10 रुपए केजी का उसको दाम मिलता है। तो सीधा अपना मंडी जाए, अपना माल ले जाए और सीधा अपने माल को आड़त की दुकान पे बेच के आए। तो ये थे आज हमारे साथ में किसान, भामाशाह और राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले हरकेश मीणा खेड़ला जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट समय में अगले किसान के साथ में। तब तक आप देखते रहिए BNS न्यूज नेटवर्क।